17G. It's Muhammad. This one? Thank you. सो गाइज़ ये है मेरी ट्रेन और जिसके अंदर अभी मैं हूँ, और ये है मेरा कोच। तो ये ट्विन शेयरिंग है, और मैं आपको बता दूँ अगर आपने ट्विन शेयरिंग लिया है तो आप सोलो है तो ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक साथ है तो शायद को आप मैनेज कर लो। तो दो लोग वो चाह रहे हैं कि इसमें सो जाए तीसरी जगह में, और नीचे दो चेहरे हैं जो उस पर आप इसको ऊपर करके इस पर भी सो सकते हो। लेकिन आई डोंट नो, ब्लैंकेट एक ही उन्होंने दिया हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग। तो नीचे वाले के लिए ब्लैंकेट भी नहीं है एक्स्ट्रा, मुझे तो कहीं नहीं आ रहा नज़र पे, क्या पता इसके अंदर हो। मैं वो करता हूँ सर्च, लेकिन ऊपर आपके पास सामान रखने का थोड़ा सा ऑप्शन है, तो आप ऊपर वो रख सकते हैं सामान अपना। तो ये पूरी की पूरी जगह है। एंड यहाँ पर कुछ टेम्परेचर भी आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं सेट, अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड या वो करना है, हाई करना है बाहर। व्यू अगर आपको नीचे वाली सीट में आपके पास ये फ़ायदा है, आपके पास व्यू होंगे, ऊपर वाली सीट में आप सो सकते हैं। अब ओवरनाइट थोड़ी देर बाद मैं सोने की कोशिश करूँगा। तो अभी यार थोड़ी देर में बस पहुँच जाएगी कायरो के स्टेशन से। अगर कोई आया तो आया, वरना फिर मैं सीधा आसमान पहुँच जाऊँगा। नाउ आई रियली वांट कायरो से कोई ना ही आया इसमें, और मैं अकेला ही जाऊँ उसमें, कोई और सोलो ट्रैवलर ना ही मिले। इजिप्शियन तो इसमें नहीं आएंगे। दिस कोच इज़ फॉर फॉरनर्स ओनली। कोई फॉरनर्स, अगर कोई फॉरनर कायरो में सोलो होगा तो वो इसमें आ सकता है, वरना आई डोंट थिंक सो इसमें इजिप्शियन है इस वाले के अंदर। तो वो लेट्स सी कि कैसा है। और चाइनीज़ का खाना भी आ गया है, मैं शो करता हूँ कि खाने में है क्या आखिर का। और लेट्स सी क्या दिया है इन्होंने। इनके खाने में इन्होंने दिया है चिप्स का पैकेट, बन जो भी है, और एक चॉकोल केक टाइप। तो बड़ा ही सूखा सा वो दिया है खाना, रिफ्रेशमेंट टाइप। ये डिनर है, और सुबह ऐसा ही कुछ ब्रेकफास्ट भी आएगा। तो ट्रेन वैसे सही है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, 2 लोग हैं और कम में अगर चाहते हैं आप $80 में वो लेके इसमें वो हो सकते हो आप, और 2 लोग से हो सकते हो, वरना $120 पे करके आप सेपरेट कोच भी ले सकते हैं एक बंदे के लिए। मेरे पास बजट थोड़ा था, टाइट था, तो मैंने ये वाला लिया है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जैसे अगर आपको कपड़े वगैरह टांगने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा वो दिया हुआ है वो सेक्शन। और अगर आप यहाँ पर वो देखें, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो अगर आप वो देखें तो यहाँ पर पूरा वो भी है, वॉश बेसन भी है आपके पास, हाथ धोने के लिए साबुन भी यहीं हैं, आपको टॉवल वगैरह भी यहीं वो दिया हुआ है, ऊपर स्विच भी है। तो ये थोड़ा सा थॉटफुल यहाँ बनाया हुआ है कि आपको एटलीस्ट हैंड वॉश वगैरह करने के लिए बाहर जाने की कोई वो नहीं है, नीड नहीं है। और ये सीढ़ियाँ पहले वो रखी थी, नीचे उन्होंने आके यहाँ लगा दी थी। और ऊपर जाके सोना हो तो सो सकते हैं, और वो ये 2 लोगों में से जिसको सोना है वो सोएगा। तो अगर दूसरा बंदा आता तो उसको ऊपर सोने दूँ कि मैं नीचे बैठूँगा, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँगा और आई वांट टू टेक शॉट्स, तो मैं उसको नींद ख़राब नहीं कर सकता। और ऊपर से कुछ ज़्यादा वो नज़र आने वाला है नहीं है। एंड यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर वगैरह के बटन है ही हमारे पास, अगर आपको कुछ ज़्यादा हॉट या कोल्ड करना हो। वो 2 बटन ऊपर किस चीज़ के मुझे नहीं पता, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रीन एंड रेड, पता नहीं इसको दबाने से क्या होगा। मैंने दबा दिया था कहीं कुछ बंद ना हो जाए या कुछ इमरजेंसी ना आ जाए। लिखा भी नहीं है वहाँ पर उनका काम क्या है। वो छोड़ो, वो 2 बटन छोड़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपको सेट करना हो तो कर सकते हैं। वो लाइट का भी है, ठीक है, जो भी है यही है। बाकी अच्छा है, अच्छी ट्रेन है। अब खाना स्टार्ट वो करते हैं जो मैंने अभी शो करा है, एंड होप करते हैं कोई ना आए। और लेट्स सी आगे का थोड़ा सा और जो भी है मैं आपको वो बताता रहता हूँ बैठे बैठे, क्योंकि ये व्लॉग ट्रेन और ट्रेन से मेरे होटल तक का होगा, और होटल का रिव्यू होगा छोटा सा। सो कीप वॉचिंग। तो काफ़ी अंधेरा है इस वाली सीट के अंदर, यहाँ पर कोई लाइट नहीं दी हुई इन्होंने। और अभी
पे जो मैंने टेम्परेचर का स्विच वो दिखाया, स्विच अभी मैंने उसको थोड़ा सा गर्म की तरफ कर दिया, तो ये डब्बा इतना गर्म हो गया था कि गर्मी लगने लगी थी, पसीना आने लग गए थे, तो वो काम करता है अच्छा। अभी बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है तो हल्का सा चिल्ड है, बट ठीक है। तो अभी मैंने नीचे वाले अपना भर दिया हुआ है, पूरा सामान अपना फैला दिया है। तो नहीं आता तो अच्छी नींद मिल जाएगी, और अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करता रहूँगा। तो आता है तो फिर अलग बात है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है जो मैंने अभी तक मैं बताना भूल गया कि अब जैसे ही मैंने जैसे ही बैग मैंने चेक करवाया, वो जो मशीन में से जाता है, एक बंदे ने पासपोर्ट देखा, साइड में एक बंदा अंकल जी बैठे हुए हैं, वो आए और वो समझ गया कि फॉरेनर है, तो साथ ले गए वो अपने। तो ये बात अच्छी है, अगर आप फॉरेनर है तो यहाँ पर आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि यार ये भी किसी के पास लेके जा रहा है तो कुछ बेचने की कोशिश करेगा या पैसे मांगेगा, तो बंदे अपने साथ ले गए एक कैफ़े के बाहर तक, जो इन्हीं का रेलवे का कैफ़े है, उधर एक बंदा खड़ा हुआ है। वो बंदा कोई पैसे वैसे मांगने वाला नहीं है। अगर आपको आते हो तो आपको पता होना चाहिए, वो एक उसको सारे फॉरेनर से उस बंदे को वो अंकल जी जो गार्ड है पुलिस वाले उस बंदे से मिला रहे हैं। उस बंदे को इंग्लिश आती है अच्छी, वो बंदा आपको फिर से समझाएगा, आपका ट्रेन का टिकट ये है, आपका सीट नंबर ये है, अभी ट्रेन आने में टाइम है, और आपको उस कैफ़े में बिठा देते हैं। फिर वो अंकल जी जो गार्ड अंकल है वो आपका नाम लिख के या अपने पेपर में कुछ लिख के चले जाते हैं आपकी। फिर मैं वहाँ बैठा रहा अपना, मैंने कॉफ़ी पी, बहुत ही गंदी कॉफ़ी, बहुत ही गंदी कॉफ़ी। सारा दिन क्या दिया कॉफ़ी के नाम पे, और 40 इजिप्शियन पाउंड अलग ले लिए। तो वो मैंने वो पी, कॉफ़ी पी, और उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रेन आई तो वो गार्ड अंकल खुद आए, खुद ही लेके गए ट्रेन गेट तक, वो लेके गए प्रॉपर, और उनको बोला कि भैया इनका ये है। पहले मुझे वो डब्बे में ले गए थे, क्योंकि सबको लगता है कि मैं शायद इजिप्शियन के आसपास का ही हूँ। तो फिर मुझे दूसरे डब्बे की तरफ मैं गया, जब डब्बे में जो चेक करने वाले होते हैं, फिर वो उस डब्बे के पास भी आ गया कि इनका ये डब्बा है। उसने बोला हाँ, तो अच्छे से अंदर बिठाया। अंदर आके मैंने अपने इसको फिर से कंफर्म किया एक उनसे, कोई था ट्रेन में, तो उन्होंने कहा आपको ये वाला है। फिर वो मेरा बैग खुद ही उठा के अंदर तक उन्होंने वो दिया रख, जबकि अंदर ही था बैग, फिर भी उठा के अंदर तक वो रख दिया और चले गए। तो यहाँ पर ये थोड़े से 2-3 लोग मुझे मिले जिन्होंने बिना किसी फेवर के और बिना पैसे मांगे, मतलब हर बात के बाद जो मैं बता रहा हूँ हो जाता है, वो मांगना शुरू कर देते अगर। तो यहाँ पर वो नहीं हुआ। मुझे लग रहा है शायद कायरो का स्टेशन आ गया या कोई स्टेशन आ गया, ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई, कोई बात नहीं। जो जब आएगा तब आएगा, उसका देखेंगे उस टाइम। मैं लेट रहा हूँ ऊपर। तो ये है ट्रेन का कंपार्टमेंट। अब जब वो बंदा आएगा तब देखेंगे, अगर कोई आता है बंदा जो भी है। आई एम होपिंग कि कोई ना आए और मैं आराम से टांग पसार के यहाँ पर सो जाऊँ। पर ये 2 लोगों के लिए तो एक जगह तो नहीं है, बेड एक ही बना दिया इन्होंने, तो शायद नॉन 2 लोग इसमें सोते हैं। अननोन तो मतलब ही नहीं बनता यार। तो ब्रेड खा लिया बहुत सारी, पेट भर गया उससे ही। अब बैठते हैं थोड़ी देर, टांग पसार के बैठे रहते हैं। एंड मुझे पता नहीं कितने सेशन आएंगे, बट लेट्स सी। तो मैंने अभी एक क्विक गूगल किया है, एंड आई थिंक मैं भी ना एंड टाइम में चीज़ें करने में मशहूर हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लान करके मैं चलता नहीं हूँ। तो मैंने जो गूगल किया उसमें आई थिंक ये ट्रेन सिर्फ अलेक्जेंड्रिया, कायरो, लक्सौर एंड आसमान तक जाती है। अलेक्जेंड्रिया कायरो निकल चुका है, नेक्स्ट आएगा लक्सौर, और लक्सौर पहुँचने से फिर 6:15 पे। तब तक मैं आराम से उठ चुका हूँ। सो दिस होल कैबिन $80 में इंस्टेड ऑफ $120 शायद मेरा ही रहेगा पूरी रात। विच इज़ अ गुड, अगर ऐसा होता है तो ये वन ऑफ द गुड थिंग विच आई हैव डन टू माई सेल्फ इन दिस ट्रिप। सेव $40 ये सेव ही रहे, कहीं और ना निकल जाते हैं मेरे। कोई बात नहीं, जो भी है। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है एंड रात यहाँ पर अच्छी गई, एंड आई वुड से कि मैं लकी ही वो रहा कि पूरी रात कोई नहीं आया, एंड आराम से मैं ऊपर सोया।
तो ये अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने $120 की जगह सिर्फ $80 पे करे एंड सिर्फ $80 में मेरे को पूरा प्राइवेट कैबिन फुल नाइट के लिए मिला। तो मुझे इस बात का वैसे भी था डाउट, क्योंकि आई नो कि अभी सीज़न नहीं चल रहा है, पीछे से इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे, वरना कितने लोग कहते हैं कि आपको सेम डे में बुक वो तक नहीं मिलती ट्रेन का, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको ट्रेन से मिले। आपको 2-3 दिन पहले या हफ्ते पहले आपको बुक करवा देनी चाहिए, जब फुल पीक टूरिस्ट सीज़न चल रहा होता है, जब लाइक वर्ल्ड एंड व्हेन आई विल से कि जब दुनिया नॉर्मल थी। बट अभी वैसे भी टूरिस्ट कम हैं और मेरा ये सही डिसीजन लिया कि मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और मुझे पूरा प्राइवेट कैबिन मिल गया। यार ट्रेन का खाना तो हर जगह को मिलता है पूरा, देख लिया मैंने, रात को भी यही दिया, सुबह भी यही उठा के दे दिया। मेरी रात वाले ये मैं खाने की कोशिश करी, उसमें अजीब सी चीज़ की स्मेल है तो मैं नहीं खा रहा, मुझे हर जगह का चीज़ अच्छा नहीं लगता। इसमें नहीं है शायद, ये खा लूँ, गंदी सी चाय है, ये फटा चीज़ कुछ है, कौन खाता है यार ये ब्रेकफास्ट, बस हल्का सा चख के छोड़ दूँगा। बट बहुत बुरा खाना है। आप अगर चढ़ते टाइम अगर बाहर से कुछ लेके चढ़ना वो चाहते हो तो वो चढ़ जाओ, बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा। काम चला हुआ बस पेट भर जाएगा कि भैया भूख ना लगे। दिस इज़ नॉट फूड, दिस इज़ नॉट इवन अ स्नैक, आई वुड से। बेकार, एकदम बेकार। कोई बात नहीं, ट्रेन अच्छी नहीं, ट्रेन तो अच्छी है एंड व्यू भी अच्छे, वही कर लेते एंजॉय। तो गाइस मेरे हिसाब से बस अब हम पहुंचने वाले हैं, मेरे हिसाब से आधे एक घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैप से अगर मैं देख रहा हूँ तो आसमान तो 1 घंटा शो कर रहा है, बट ट्रेन स्टेशन कितनी दूर है वो नहीं पता मुझे। तो आई थिंक चलो अच्छी थी ये पूरी की पूरी राइड, पूरी जर्नी। सुबह अगर आप 6 जल्दी उठते हैं मेरी तरह 6 बजे, तो आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा। 7 बजे करीब या 7 साढ़े 7 करीब ये ब्रेकफास्ट भी दे देते 7:30 से 8 के बीच में, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो मतलब कुछ खास है नहीं, वही जो रात का है लगा लो, कुछ वैसे ही है। और तो जो भी है ये मतलब अगर आपको ओवरनाइट जर्नी करनी है आसमान से गीज़ा या कायरो से आसमान के लिए, तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ये जो मेरा कैबिन और साथ वाला कैबिन है दोनों कनेक्टेड भी है, कोच जो है, क्योंकि बीच में एक गेट लगा हुआ है जो लॉक है। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप ये एक सिंगल लेते हो वो एक सिंगल लेते हो तो आप दोनों एक ही मतलब अंदर कनेक्ट भी कर सकते हो, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से अब इस जर्नी का वो करते हैं एंड और होटल पहुंच के आपसे मिलता हूँ, बिकॉज कैमरा पैक करने का टाइम आ गया। क्योंकि पहले एक बड़ा बैग है, एक मेरा लैपटॉप बैग है, कैमरे का बैग और है, तो GoPro से करेंगे आगे की जो भी शूटिंग होगी होटल पहुंचने तक। एंड वो लेट्स सी कितना आसान होता है होटल को ढूंढना और कितने पैसे लगते हैं फिर से ऊपर में। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एंड बैठे बैठे नींद भी आ रही थी, मेरे से थोड़ी सी बात ही बीच में कर लूँ तो नींद भाग जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर आसवान। सो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि ट्रेन का वे कैसा है। वैसे जब मैं आया था आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर मैं ज़्यादा आगे तक अभी जा नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक जा सकता हूँ मैं आपको शो करता हूँ कि कैसा है।
वॉशरूम तो बेसिक सा ही है, पर मैंने सोचा ये भी आपको दिखाई देता हूँ। ये वॉशरूम भी है, क्लीन ही है अपना, इतना कोई करना नहीं है, लेकिन क्लीन वॉशरूम है, अच्छा है। तो ये ट्रेन का कॉरिडोर है, ये हमारा जो है स्लीपर क्लास है। एंड बाहर चल के बात करते हैं, ज़्यादा फ्रेंड का फ़ायदा नहीं है। ये है कायरो से आसमान जाने के लिए ट्रेन, या फिर मैं बोलूँ गीज़ा से लक्सौर या आसमान जाने के लिए। एंड आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है, और ये ट्रेन बड़ी तेज़ चल रही है, तो मैं फिर से जा रहा हूँ। तो अगर आपको लक्सौर जाना है तो भी अच्छा है। मैं तो अगर आपको लक्सौर जाना है तो आप मेरे हिसाब से सुबह 6:30-7 बजे लक्सौर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से आई डोंट नो कितनी घंटे जर्नी है, लेकिन मेरे हिसाब से लक्सौर स्टेशन आ चुका था 6:30-7 बजे के आसपास ही। और आपको आसमान जाना है और आपने 8 बजे की ट्रेन ली है मेरी तरह। तो अभी जैसे कितने बज रहे हैं, अभी बज चुके हैं 9:30। अभी तक तो मैं नहीं पहुंचा। आई थिंक 10 बजे तक ही मैं पहुंचूंगा, तो ठीक है। क्योंकि मेरा होटल टाइम भी ऐसे ही स्टार्ट है, अर्ली चेक इन का मुझे पता नहीं है कितना सही है, बट हाँ, तो कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा टूर था, अब चलते हैं। बार यही कह रहा हूँ, चलते हैं आसमान, लेकिन अब ट्रेन से उतर के ही बात करेंगे, या ट्रेन से उतरते टाइम के ही शॉट होंगे।